झारखंड की कृषि एवं पशुपालन मंत्री दीपिका सिंह पांडे ने कहा कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में जाकर कुछ कहती है और झारखंड में आकर कुछ और कहती है। उन्होंने कहा कि झारखंड में मैया सम्मान योजना शुरू होती है तो बीजेपी वाले कोर्ट में केस करवाते हैं, लेकिन बीजेपी को जब वोट मांगना होता है तो जम्मू कश्मीर में मां सम्मान योजना और ईद में 2 गैस सिलेंडर मुफ्त में देने का वादा करती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी लगातार चुनावी मोड में रहती है, उनका कोई भी काम चुनाव से ही संबंधित होता है। अभी वो संथाल परगना में ही नहीं बल्कि झारखंड के अन्य सभी जगहों में घूम रहे हैं। कृषि मंत्री दीपिका पांडे सिंह सड़क जाम कर सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के एक पुराने मामले में दुमका के एमपी एमएलए की विशेष कोर्ट में पेश होने पहुंची थी। कोर्ट में पेशी के बाद उन्होंने मीडिया से बात की। स्ट्रीट बज़ के लिए दुमका से राहुल कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। है ये महागठबंधन की बात है, उसमें आगे कैसे क्या रहेगा वो मैं उस पर टिप्पणी करने वाली कोई नहीं हूँ। बीजेपी को लेकर क्या कहेंगे, जिस तरह से बीजेपी अब अभी देख रहे हैं कि संथाल परगना दौरे पे लेकर देखिए बीजेपी लगातार चुनावी मोड में रहती है। वो उनका कोई भी काम चुनाव से ही संबंधित होता है। अभी अब वो संथाल परगना में नहीं, अन्य सभी जगहों पर भी घूम करके रखें, हर जगह उन्हें निराशा ही हाथ लग रहा है। ये बीजेपी रूल्ड स्टेट में भी हम लोगों का कहना है कि इस तरह का मैया सम्मान योजना से ज़्यादा लुक्रेटिव स्कीम्स हम लोग के यहाँ चल रहा है, चाहे वो छत्तीसगढ़ में हो चाहे एमपी में हो। छोड़ दो आप चल रहा है तो वो देखिए प्रोटोटाइप है। देखिए आप समझने क्रोनोलॉजी समझिए। झारखंड में मैया सम्मान यात्रा योजना शुरू होती है तो बीजेपी वाले कोर्ट में केस कराते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में जब जाकर के वोट मांगना होता है तो वहाँ जाकर के मां सम्मान योजना की घोषणा करते हैं, या फिर ये बोलते हैं कि हम 2 सिलेंडर मुफ्त देंगे और वो भी ईद में देंगे। तो झारखंड में आके कुछ कहना, जम्मू कश्मीर में जाके कुछ कहना, ये तमाम तो ये योजना मैं आपको बताना चाहूँगी कि हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार महिलाओं को 1500 रुपये दे रही है। कर्नाटका में भी महालक्ष्मी योजना जो इस प्रकार से, उसमें कांग्रेस की सरकार वहाँ जो है वो 2000 रुपये दे रही है। और झारखंड में भी मुझे पूरा भरोसा है कि जो न्यायालय से लड़ करके हम लोग 1,36,000 करोड़ जो केंद्र पर बकाया है, जब वो ले करके आएंगे तो इसकी राशि को भी दुगनी करेंगे। अच्छा, ये एक बात ये है कि इसमें इस तरह का फ्री बीज अगर बांटे जाएंगे तो आखिर एक्सचेकर पर क्या उसका दबाव पड़ेगा? और नहीं, आप उसे फ्री बीज कैसे मानते हैं? जिन महिलाओं को यह पैसा मिल रहा है, आप देखिए तमाम वो महिलाएं घरेलू हैं, वो अपने घरों में अपने बच्चे, परिवार, बुजुर्गों की देखरेख करती हैं। शिक्षित होने के बावजूद वो अपना घर संभालने का काम कर रही हैं। ज़्यादातर वैसी महिलाएं हैं। इन महिलाओं के श्रम का कोई आकलन आज तक नहीं हुआ है। ये बहुत ज़रूरी है कि महिलाओं के जो इस योगदान जो समाज, ये सिर्फ वो अपना परिवार नहीं देखती हैं, एक अच्छा समाज कैसे बने, एक अच्छा देश कैसे बने, उनके इन प्रयासों को सराहने का कोई प्रयास नहीं हुआ। और मैं मानती हूँ कि अगर घर में कोई महिला अपने परिवार के लिए खाना बना रही है, झाड़ू पोछा कर रही है, बुजुर्गों की सेवा कर रही है, तो उसका आर्थिक आकलन कभी अगर नहीं हुआ तो अब तो ज़रूर होना चाहिए। थैंक यू।